नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। जन्म का समय नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं, फिर भी बात होगी। डेट ऑफ बर्थ का पता होना बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं। अगर बहुत से दोस्तों के पास यहाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी कोई ऐसा मसला नहीं, आप फिर भी टेलीफोन उठाएं, नंबर डाल करें, मैं हाजिर हूँ, मैं आपसे बात करूंगा। हाँ जी, बात कीजिए, क्या क्या बात करना चाहते हैं इनके बारे में। उसकी शादी को लगभग 16 साल हो गए, तब से उसकी मैरिज में प्रॉब्लम ही आ रही है। वो एक दूसरे के साथ दोनों रहना भी नहीं चाहते, बहुत झगड़े ये वगैरह, दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं पर कुछ बात ही नहीं बन रही, प्रॉब्लम से आ रहे हैं। मेरा भाई उससे एनी रीजन डिवोर्स ले ही नहीं सकता, तो क्या आप बता सकते हैं कि कैसे वो उसके डिवोर्स होगा, कितना टाइम लगेगा? अब रहा सवाल डिवोर्स लेने का, वो तो पिछले दो साल 3 महीने से यही चल रहा है। हाँ हाँ। और आने वाले 3 महीने भी यही चलेगा। ओह अच्छा। लेकिन अगर जिनके साथ उनकी शादी हुई है, उनकी वाइफ, उनकी हाँ? डिटेल दीजिए, फिर उनके बारे में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ओ भाई, उसका तो मुझे बर्थ डेट वगैरह कुछ नहीं मालूम, बस उसका नाम पारुल है, पी से स्टार्ट होता है। देखिए, जहां तक आपके भाई साहब का सवाल है, ये साहब हैं मंगलिक। ओहो। और मंगलिक की वजह से घरेलू झगड़े बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। कई बार बातचीत के अंदर भी बिहेवियर प्रॉब्लम होगी, या कई बार आपकी बोलचाल की जो भाषा है उसके साथ भी कई बार रिलेशनशिप के अंदर आप इतना बोल बोल के तनाव पैदा कर लेंगे कि रिलेशनशिप खराब, अच्छा वाला रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा। और एक बात है कि अगर हर बात को इमोशनली लेते गए या हर बात पे आप बहुत अग्रेसिव एटीट्यूड अपना ले तो फिर रिलेशनशिप वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। जहाँ तक इनके डिवोर्स का सवाल है तो वो तो पिछले 2 साल 3 महीने से चल रहा है। वो बात जो एक घर के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन आने वाले 3 महीने के अंदर भी वो हालात चलेंगे। उसके बाद सिचुएशन में बदलाव आएगा। लेकिन मैं इनको ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो कुछ भी ये करना चाहते हैं सोच समझ के करें। ओके। और अगर इस शादी से बाल बच्चे हैं तो फिर अपने डिसीजन सोच समझ के बनाएं। हर बात पे गुस्सा ना लेके, इमोशन ना लेके, प्रैक्टिकल फॉर्म लेके आनी होगी। और अगर हम ये कहें कि भाई साहब चलो ये विनोद जी आप इस औरत को छोड़ दो, कहीं और शादी कर लो, तो मंगलिक तो वहां भी चला जाएगा। उसने तो वो तो वहां भी विराजमान है। अच्छा। आप अकेली शादियां बदलते जाएंगे, लेकिन जो असली बदलाव है वो इनको खुद के अंदर लेके आना होगा। लेकिन वो अगर वो नहीं करेंगे, अकेला पार्टनर बदलने से जिंदगी कई बार नहीं भी बदलती। लेकिन पहले वो सारे कुछ करके देखें जिसके साथ जो करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप के अंदर अगर बदलाव लाना चाहते हैं पहले वो कर ले। लेकिन उसके बाद में लगे कि हाँ भाई, और अपने मंगलिक का भी कोई निवारण कर ले। उसके बाद अगर इनको लगे कि यार ये बात बन नहीं रही, मुझे लगता है मुझे इसको छोड़ना होगा, फिर सोच विचार बड़े बुजुर्गों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ सलाह मशवरा करके फिर कर ले जो करना है। हाँ, क्योंकि उसने भाई ना सब कुछ ट्राई कर लिया, एवरीथिंग जो आप कह सकते हो सब कुछ ट्राई कर लिया, कि अच्छे बनकर भी कर लिया, सब कुछ एवरीथिंग, पर वो सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि उसकी वाइफ के साथ अब वो रहना ही नहीं चाहता। अब वो है कि जो उनका अपना डिसीजन है, वो जैसा समझे, वो उसी जैसा उनको ठीक लगे उसके हिसाब से करें। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, वो उनके साथ रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते, वो उनका व्यक्तिगत, उनका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि दोबारा अगर इन्होंने शादी करनी हुई तो अपने मंगलिक दोष का निवारण करके करें। और जिनके साथ शादी करेंगे उनके साथ 2 बार लावा लें, 2 बार पूरे वैदिक सेरेमनी के साथ उनके साथ पूरे फेरे करें 2 बार। हाँ, उससे फिर दोष मुक्त हो जाएंगे। और उनको चाहिए मंगल चंडिका का पूजन करवाएं,
किसी मंदिर में जाके पहले मंगल चंडिके का जप करें, उसके बाद मंगल चंडिका का पूजन करवाएं ताकि मंगलिक दोष से मुक्त हो। और दोबारा अगर उन्होंने शादी करने का विचार आया कि हाँ भी मैं दोबारा शादी करूंगा, तो ठीक है, दिमाग में बात बन गई, वो करना चाहते हैं तो जिनके साथ शादी करो 2 बार पूरी वैदिक सेरेमनी से फेरे ले ले। हाँ, पूरी वैदिक सेरेमनी 2 बार करनी होगी ताकि ये दोष मुक्त हो। हाँ। और एक बात और पूछना चाहती हूँ कि किसी ने कहा है कि उसकी शादी हुई थी तब किसी ने कुछ काला जादू कर दिया था, इसकी वजह से दोनों की नहीं बन रही, क्या ये बात सच है? ऐसा है जी, मैं एक बात, जिन्होंने ज्योतिष सीखा नहीं होता, कुछ पता भी नहीं होता, वो ऐसी वाहियात बातें बोल देते हैं। ना ऐसे लोगों को कुंडली का ज्ञान होता है, ना इन्होंने कुछ सीखा होता है। ये बात किसी को वहम में डालना सबसे आसान बात है। किसने किया, कैसे किया, कौन सा मेथड था, ये तो उसके बारे में कोई होता नहीं। लोग काला जादू सुन के वैसे डर जाते हैं। बस आप काला जादू करते रहें, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये साहब मंगलिक ना होते और इनकी 2 शादियों का इनके ऊपर वो बात ना होती तो मैं मान लेता। यहाँ तो ये सीधा है कि ये मंगलिक है और 2 बार शादी होगी, उसमें क्या है। या उसी पत्नी के साथ एक बार पूरे मंगल फेरे वैदिक सेरेमनी से कर लें ताकि वो शाप से मुक्त हो और मंगलिक दोष का निवारण कर ले, ताकि उससे मुक्ति प्राप्त हो। लेकिन अगर कोई आलतू फालतू जो पोंगा पंडित बने बैठे हैं, ऐसे फालतू बोलते रहेंगे, वो हम वैसे तो कुछ भी कोई बोल सकता है। वह में डालने की तो कुछ भी कह रहेगा जी, बिल्ली काली देखी थी उस दिन, कपड़े कौन से कलर के पहने थे। वो ज्योतिष वहम नहीं पैदा करता, ये साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और इसको जो भी ये डिवोर्स का भी चल रहा है, उसने सब कुछ डिवोर्स सभी एप्लीकेशन दे दिया है, वो डिवोर्स ही चाहता है, तो आप कहते 3 महीने के बाद सब कुछ हो जाएगा होपफुली। देखिए, मैं लीगल कंसल्टेंट तो हूँ नहीं, मैं तो यही ज्योतिष शास्त्री हूँ। उसके हिसाब से ये जो हालात थे, मतलब पिछले 2 साल 3 महीने के अंदर वो रिलेशनशिप के अंदर वो सब चीज़ें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। अब रिलेशनशिप जैसे एक तरह बिखरा हुआ है, आने वाले 3 महीने के अंदर वो जिस तरह से चल रहा है वो बिखर जाएगा। लेकिन फिर वाकई जो लीगल प्रोसीजर है वो उसका एक अपना दायरा है, उसका एक अपनी सीमा है, उसका अपना एक लिमिटेशंस है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जो जिस हिसाब से समय जो चल रहा है, जो काल की समीक्षा चल रही है, वो उस तरह से चल रही है कि पिछले 2 साल 3 में से गैप कम्युनिकेशन बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा हो गया है। अब नेक्स्ट 3 मंथ और भी रहेगा। अच्छा। हाँ। उसके लिए कुछ आप ऐसा कुछ इजी ऑफ हो जाए, उसकी मंगल की दशा, ऐसा कुछ आप कोई उपाय बता सकते हैं? नहीं, देखिए, उसमें अगर वो जो एक प्रोसीजर चल रहा है उसको ये फॉलो करें, सिंपल, वो तो टाइम है। उसमें उस टाइम के अंदर तो उसने खत्म हो ही जाना है, उसमें कोई उसको एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बाकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, मेरे हिसाब से वो तो अपने हिसाब से चलेंगी। अब जो सिचुएशन चली हुई है, मेरे हिसाब से जो इनका समय है, ये डिवोर्स वाला जो पूरा प्रोसीडिंग जो शुरू हुई है, ये शायद अगले साल जुलाई तक या सितंबर तक चल सकता है। नेक्स्ट ईयर जुलाई तक या नेक्स्ट ईयर सितंबर तक ये बात चल सकती है। इनको एक कानूनी सलाहकार के साथ अच्छी तरह से मशवरा करना चाहिए, कौन क्या कैसे है और सब बातें। हाँ, ऑलराइट भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। आपका मोहब्बत देने का, साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप YouTube पे जाएं, प्रकाश एस्ट्रोलॉजर टाइप करें, आप इस आने वाले वीक के बारे में जान सकते हैं। इस आने वाले वीक का आपके साइन के मुताबिक उपाय क्या है वो जान सकते हैं। नेक्स्ट मंथ का फोरकास्ट क्या है वो जान सकते हैं। YouTube पे जाएं, प्रकाश एस्ट्रोलॉजर टाइप करें, एवरीथिंग इज देयर, ऑल द प्रेडिक्शंस, रिकमेंडेशंस, टास्क, चैंटिंग, कौन सी प्रिकॉशन आपको लेनी है, सब आपके सामने वहां आपको मिल जाएंगे। चलता हूं, लौट के मिलूंगा नेक्स्ट वीक सेम टाइम संडे। लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।